क्लास 10 के बाद लड़कियों की शादी करवा दी जाती है, क्या ये सच है? तो शादी कर लेते हैं, परिवार संभालते हैं। पापा ने अपनी ज़मीन बेच कर मुझे पढ़ाया है। मेरी मम्मी सिलाई करती है, पहले से कुछ भी डिपॉज़िट भी नहीं रहता हमारे पास में। पिताजी तो प्रो भी पढ़ते हैं। मेरी माँ ने बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन है, मुझे भी बहुत मोटिवेट करते हैं। घर से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्यार मिल रहा है। फैकल्टीज़ तो बहुत ही अच्छे हैं। कि आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। किस चीज़ में स्पेशलाइज करना चाहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं फर्स्ट मेरी जर्नी तो मेरे गाँव से ही स्टार्ट करना चाहती हूँ। वहाँ पर क्लिनिक खोल के मैं सबको फ्री में देना चाहती हूँ। मेरे गाँव मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे गाँव के लोग की सोच तो अच्छी नहीं है, बट वो लोग तो बुरे नहीं है। वो भी तो हमारे नहीं हो, मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हमारे देश की एक सच्चाई बताने वाली हूँ जो सुन के शायद आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे छोटे गांव हैं जहाँ पे क्लास 10 के बाद लड़कियों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए क्योंकि वहाँ स्कूल्स नहीं है, एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है, या फिर लोगों के सोच में वो दम नहीं है कि बेटियां इसके बाद भी पढ़ सकती है। उनकी जल्दी शादी करवा दी जाती है 18 साल से पहले ही। बहुत पुलिस केसेस होते हैं, मेडिकल केसेस होते हैं, लेकिन सिचुएशन नहीं बदल रहा है। कैसे बदल सकता है? सिर्फ एक ही उपाय है, अगर लड़कियां आगे बढ़े और जीवन में आगे बढ़ने का मुहिम लेके ही चले। दोस्तों, हमारे साथ है आज गायत्री, और गायत्री कोई साधारण लड़की नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रही है, वो पढ़ रही है समाज को बदलने के लिए। वेलकम गायत्री। गायत्री, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा के केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट के राधा मणिपुर गाँव से। राधा मणिपुर गाँव, ओके। कितना बड़ा है ये गाँव? इतना भी बड़ा नहीं है, कितने लोग हैं अप्रोक्सीमेटली? 600 500-600 लोग हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैंने अभी आपके गांव के बारे में सुना और मैंने पढ़ा कि वहाँ क्लास 10 के बाद लड़कियों की शादी करवा दी जाती है, क्या ये सच है? तो क्या होता है उसके बाद जिंदगी में उनका? वो शादी कर लेते हैं और क्या, उसमें कोई पढ़ाई लिखाई उसके बाद? नहीं, शादी ही तो करा लेते हैं, देन उसका परिवार संभालते हैं। पढ़ाई लिखाई बंद हो जाता है, क्यों नहीं पढ़ने देते, आपको क्या लगता है? शादी करके क्या भी फायदा हो जाएगा, वही तो जाएगा ससुराल में ना। ससुराल में ही जाएंगे तो पढ़ के क्या करें? तो आपके पिताजी ने आपको कैसे पढ़ाया क्लास 10 के बाद? मतलब उनकी सोच कैसे अलग है? मेरी 10th में अच्छा रिजल्ट था ना, तो उनको विश्वास हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, इसीलिए तो उसके बाद क्या हुआ? क्लास 10 के बाद कहाँ पढ़ी आप? कैसे आप अध्ययन में आई और इस फाउंडेशन का हिस्सा कैसे बनी? मेरे जो गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ रही थी, वहाँ पर एक टीचर थे जो जिसका बेटे ने अध्ययन पे पढ़ रखे थे, तो इसलिए उन्होंने भी बताया कि तुम पढ़ो, वहाँ पर अच्छा कॉलेज है। तो मैंने एक स्कॉलरशिप था अध्ययन में, तो मैं उस स्कॉलरशिप दिए थे, बट फुल फ्री में तो नहीं, फुल डिस्काउंट तो नहीं हुआ था, बट कुछ डिस्काउंट हुआ। और पापा ने अपनी ज़मीन बेचकर मुझे पढ़ाया है। आपके पापा ने अपनी ज़मीन बेच दी आपको पढ़ाने के लिए? ओके। फिर अध्ययन से कैसे आप जिंदगी फाउंडेशन में आए? अध्ययन में रहा तो मुझे पता चला कि ज़िंदगी अजय सर का जिंदगी फाउंडेशन एक है, तो मैं अप्लाई किया था। गायत्री, में बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? मैं, मेरी एक छोटी बहन है, और मेरी माँ, पिताजी और मेरी दादी। ओके। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? बारिश के टाइम में तो चाष-बास करते हैं, और अलग टाइम में वो डेली लेबर के टाइम में। डेली वेज लेबर है, तो काफ़ी मुश्किलों से गुजरती होगी, हमेशा काम नहीं होता होगा। ऐसा कभी हुआ है आपको, कभी याद है कि पिताजी घर आए हैं और उस दिन कुछ काम नहीं हुआ है, तो हाथ में पैसे भी नहीं है? कोई डिपॉजिट भी ऐसे पहले से कुछ भी डिपॉजिट भी नहीं रहता हमारे पास में, तो बहुत ही पिताजी तो मतलब रो भी पड़ते हैं एक बार, बट मेरी माँ ने बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन है, जो कि मुझे भी बहुत मोटिवेट करते हैं। क्या बात है। तो ऐसे सिचुएशन में जब घर में ऐसे हालात होते हैं, आपकी मम्मी जो है वो पापा को और आप सबका साथ देती है कि कोई नहीं, हम इससे उभर आएंगे। और कैसे आपकी मम्मी आपको इंस्पायर करती है, कुछ बताइए उनके बारे में।
हाँ, मेरी मम्मी सिलाई करती है। क्योंकि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छा भी नहीं है, इसलिए मम्मी भी उसमें कुछ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो कभी कोई ओकेज़न में तो बहुत सारे काम आ जाते हैं ना गाँव की लड़कियों के में, तो एक ही दिन में आपको वो सब काम करना पड़ता है। इसलिए मेरी माँ कभी नहीं थकती। उन्होंने जितने भी रात तक हो काम करके ही सोएंगे। तो इसलिए मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ। मेरी माँ काम करेंगे तो मैं क्या सो जाऊँगी जाकर, इसलिए मैं भी पढ़ती हूँ। माँ काम करती है और आप पढ़ती है, दोनों का मन लगा रहता है कि एक दूसरे की कंपनी। और यहाँ आके आप मम्मी को मिस कर रही हैं? कि यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे के लिए फ़ोन मिलता है, तो रात को बात होती है मम्मी से? क्या कहती है माँ आपको? क्योंकि आप तो माँ से भी बड़ी लड़ाई लड़ रही है और अकेले। पढ़ाई कर जब से मुझे कॉल भी नहीं करती है ज़्यादा। मतलब वो वहाँ पर घर से कोई मुझे कॉल नहीं करता। मैं जब तक नहीं कॉल करती हूँ, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी तो मुझे जी। और माँ चाहती है कि आप डॉक्टर बने? आपकी बहन वो किस क्लास में है? 7th वो भी आपके लक्ष्य कदम पे चल रही है? हाँ। नहीं, पता नहीं है उसका फाइनल कुछ नहीं है, देखा जाएगा। तो यहाँ आप जब ज़िंदगी फाउंडेशन से चुन दी गई और यहाँ आई, तो उसके बाद की जर्नी में बताइए आपको कैसा लग रहा है? यहाँ के फैकल्टी आपको कितना हेल्प कर रहे हैं? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे घर से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्यार मिल रहा है। और बहुत ही फैकल्टीज़ तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यार करते हैं मुझे। और आपको पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि घर में तो बिल्कुल हेल्प नहीं मिल पा रहा था, यहाँ हेल्प मिल रहा है? और आपने दोस्त बनाए हैं यहाँ पे? दोस्त बने, अलग-अलग जगह से आए हैं? अच्छा। तो गायत्री आपको इतना बड़ा मौका मिला है, आप इस फाउंडेशन का हिस्सा हैं, तो बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। तो किस चीज़ में स्पेशलाइज़ करना चाहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। गायत्री आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं घर में कॉल करती हूँ, तो वहाँ पर मुझे पता चलता है कि जब भी मैं कॉल करूँ वहाँ पर किसी ना किसी का डेथ ही हो जाता है, सुनाई देता है मुझे। क्योंकि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छा नहीं है और सड़क भी कच्चा रास्ता है, तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता है वहाँ पर। इसलिए छोटे-छोटे बीमारी से भी लोग मर जाते हैं ऐसे। तो इसलिए आप डॉक्टर बनना चाहती ताकि आप उन्हें बचा सकें? हाँ, मेरी जर्नी तो मेरे गाँव से ही स्टार्ट करना चाहती हूँ। वहाँ पर क्लिनिक खोल के मैं सबको फ्री में देना चाहती हूँ। गायत्री बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सब कहते हैं कि हम अपने गाँव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके बाद जब डॉक्टर बन जाते हैं सब बिज़ी हो जाते हैं। आप जाओगे अपने गाँव? हाँ, बिल्कुल, मैं गाँव से ही शुरू करना चाहती हूँ। अच्छा। मेरे गाँव मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरे गाँव के लोग की सोच तो अच्छी नहीं है, बट वो लोग तो बुरे नहीं हैं। मैं उनके लिए, वो भी तो हमारे अपने ही हो। और वहाँ की जो लड़कियाँ उनको भी बचाना चाहती हूँ। उनको भी समझाना चाहूँगी कि बेटियों को पढ़ाओ। बेटियों से बहुत कुछ हो सकता है। बेटियों से पढ़ाएँगे तो वो जो ससुराल में जाएँगी तो उनके उनके बच्चे पढ़े, वो भी भले बड़े। तो गायत्री इस फाउंडेशन के प्राण पुरुष है, हम कह सकते हैं अजय बहादुर सिंह सर। तो सिंह सर खुद तो मोटिवेशनल है ही और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए वो बहुत कुछ करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? मैं जब फर्स्ट आई थी मुझे ये सब पता ही नहीं था, बट मैंने जब रहा यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सर तो बीच-बीच में ऐसे कि वीकली सेशन लेते हैं। कभी आईएएस, कभी डॉक्टर, ऐसे बहुत ही अच्छे प्रोफेशन के लोग आते हैं और हमको समझाते हैं कि कैसे पढ़ना है। ऐसे बहुत ही मोटिवेट करते हैं सर। मार्क कम रहे तो तब भी वो बहुत ही मोटिवेट करते हैं, कभी डीमोटिवेट तो नहीं करते। क्या बात है। और अजय सर की ज़िंदगी जो है उनकी जर्नी भी ऐसी ही रही है, पहले मुश्किल और उसके बाद सफल हुए हैं वो, और उसके बाद सफलता अपने तक नहीं रखी है, सब में बाँट दिया है और आप भी उनको फॉलो कर रही हैं। अच्छा गायत्री, आप यहाँ आए हैं, आपने कहा कि फैकल्टी आपकी बहुत मदद कर रहा है। मॉक टेस्ट से आपको कितना हेल्प मिल रहा है यहाँ पे? हाँ, उसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मैं उनको नोट करके लिखती हूँ, तो और आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उस नोट को देख के जाती हूँ, तो बहुत ही हेल्प मिलता है। खुद को असेस करने में भी मदद होती है। अच्छा।
इसमें एक कॉन्फिडेंस भी लेवल बढ़ जाता है कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी नीट पा सकती हूँ। ऐसे ये तो क्या? मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो हम नहीं भी जान पाएंगे ना हम पा सकते हैं कि नहीं, हमारे में कितना दम है। तो ये भी एक मॉक टेस्ट देने से आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बिल्कुल। और एक चीज बताइए, घर से दूर आके हर बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है, घर का खाना हम मिस करते हैं, घर का रहना हम मिस करते हैं, घर के लोग तो डेफिनेटली, लेकिन उनसे फोन पे बात हो रही है, तो यहाँ जो खाना पीना रहने का पूरा जो आपको जो भी प्रोवाइड किया जाता है, से ही ज़्यादा है, यहाँ पर ही अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत ही सपोर्टिव है सब लोग, खाना तो बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा, वार्डन से लेकर हमारे फैकल्टीज, फ्रेंड्स, सब लोग बहुत ही अच्छा है। लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन, आप डॉक्टर बन गए हो, आपको मेडिकल कॉलेज में चांस मिल गया है और अब घर में फोन करके ये बोल रहे हो कि मम्मी मिल गया है मुझे, क्या रिएक्शन लगता है वहां से मिलेगा? तो रो देंगे मुझे लग रहा है। उन्होंने मतलब इतना खुशी में तो रो ही देते हैं, इतना खुशी तो कभी नहीं मिला होगा उनको। तो मैं चाहूँगी इस खुशी का जितना जल्दी हो सके मैं उन्हें दूँ। अच्छा, इमेजिन कीजिए लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन कि जिंदगी फाउंडेशन आपकी जिंदगी में नहीं आया, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता? अलग कुछ कर लेती, मतलब कुछ ग्रेजुएट ऐसे कुछ नॉर्मल कोर्सेज। मतलब डॉक्टर बनने की तो जो मेरी तमन्ना थी वो तो कभी पूरी नहीं होती पाती, और मैं गांव के लिए जो करना चाहती हूँ वो तो मैं कर ही नहीं सकती थी। क्या बात। गायत्री अगर डॉक्टर बन गई तो वो अपने गांव की पहली डॉक्टर होगी, पहली लड़की डॉक्टर नहीं, पहली डॉक्टर होगी। जिस गांव में कच्चा सड़क है और एम्बुलेंस नहीं आता है, उस गांव में वो मेडिकल प्रावधान लाना चाहती है। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स के सपने इस फाउंडेशन में सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए नहीं है, अपने समाज के लिए है, क्योंकि एक लड़की आगे बढ़ेगी तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा।